आजकल किसी के साथ रिश्ते में आ जाना एक आम बात हो गई है और उससे भी ज्यादा आम बात यह है कि एक साथ दो रिश्तों को चलाना, यानी कि एक जायज और एक नाजायज। और जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो अंजाम कभी कभी इतना बुरा होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की केस फाइल कुछ इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। आइए डिटेल में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक केस फाइल है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नगर बियावरा की। जब 10 सितंबर 2024 को दोपहर के करीब 3:45 पर देहात पुलिस स्टेशन के बाहर नीले रंग की एक कार आके रुकती है, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो। तभी इसमें से ड्राइवर सीट पर बैठा करण सिंह ठाकुर नाम का एक शख्स बाहर निकलता है और इसी कार में से एक लड़की भी निकलती है जिसका नाम था पल्लवी सोलंकी। ये दोनों लव रिलेशन में थे। इन दोनों के चेहरे पर डर के बादल छाए हुए थे। घबराते हुए ये दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और थाने के सबसे बड़े ऑफिसर से मिलकर एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। पल्लवी और करण बताते हैं कि कुछ देर पहले हम दोनों हाईवे बाईपास से जा रहे थे, पर तभी इनके सामने एक फुल स्पीड में बाइक आ गई, जिसे देखकर करण कंट्रोल खो बैठा और इनकी कार बाइक से टकरा गई। कार के टकराते ही बाइक पर सवार आदमी जमीन पर गिर गया और ये दोनों उसकी मदद करने के बजाय वहां से भाग निकले, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं वहां मौजूद लोग इनके साथ हाथापाई ना करते। लेकिन इन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना था, इसलिए अब इन्होंने खुदा कर थाने में अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। पल्लवी अपने बैकग्राउंड के बारे में रिवील करते हुए बताती है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल है और इनकी ड्यूटी राजगढ़ के पचोरे थाने में लगी हुई है। कांस्टेबल होने की वजह से पल्लवी को सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की अच्छे से जानकारी थी, इसलिए इन्होंने भागने के बजाय थाने में आकर सरेंडर कर दिया। जब पुलिस ने बाइक सवार के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि पल्लवी और करण ने ब्यावरा के सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम को हिट किया था। दीपांकर ब्यावरा में अपने नगर में रहते थे। इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन सब इंस्पेक्टर माना जाता था। हर रोज की तरह 10 सितंबर को भी सुबह के वक्त ये अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और दोपहर के लगभग 3:10 पे ये फंडा मार्केट से अपनी बाइक से गुजर रहे थे। जैसे ही ये पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में कार आ गई जो पल्लवी की ही थी और बस यहीं पर कार और बाइक के बीच एक्सीडेंट हो जाता है। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो आगे जाकर एक बड़े सबूत की तरह काम आने वाले थे। पल्लवी और करण तो दीपांकर को मरने के लिए छोड़ गए थे, पर वहां मौजूद लोगों ने जल्दी से दीपांकर को उठाया और उन्हें पास के ही सिविल हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गए, पर हालत काफी क्रिटिकल थी, इसलिए इनको भोपाल रेफर कर दिया गया। लोगों ने ये खबर ब्यावरा पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा दी थी। जी हाँ, ये वही थाना था जिसमें पल्लवी और करण पहुंचे थे और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसी थाने में दीपांकर के साथी दोस्त सुभाष द्विवेदी भी मौजूद थे। दीपांकर के एक्सीडेंट से लेकर पल्लवी और करण के जुर्म कबूल करने तक की पूरी घटना इन्हीं के सामने हुई थी। खैर, पुलिस दीपांकर को लेकर भोपाल की तरफ रवाना होती है, पर बीच रास्ते में ही दीपांकर अपनी आखिरी सांस लेते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब क्योंकि ये मामला अननेचुरल डेथ का था, इसलिए पुलिस दीपांकर की बॉडी को चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस ऑफिसर्स दीपांकर की फैमिली को भी कॉल करके पूरी घटना की इन्फॉर्मेशन देते हैं। दीपांकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा से बिलोंग करते थे और यहीं पर इनका परिवार रहता था। दीपांकर अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। दीपांकर की फैमिली में हर कोई पढ़ा लिखा और वेल मैनर्ड था और बड़े भाई जीएसटी कमिश्नर थे, तो वहीं एक भाई और बहन सरकारी टीचर थे। दीपांकर भी कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की और 2012 में ये सब इंस्पेक्टर बन गए और फिर साल 2021 में दीपांकर शादी के बंधन में बंध गए। ये दीपांकर की लव मैरिज थी। इनकी पत्नी का नाम है पूनम पुरोहित, जो कि सरकारी टीचर है। दोनों काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग ही रहते थे और घटना के समय भी पूनम अपने ससुराल में थी, जबकि दीपांकर ब्यावरा में। परिवार को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस इस केस को काफी सीरियसली लेती है और एक सब इंस्पेक्टर के एक्सीडेंट और फिर मौत के चलते पल्लवी और करण को हिरासत में ले लिया जाता है। पल्लवी और करण दोनों ने इस एक्सीडेंट को अचानक हुई गलती के रूप में डिफाइन किया था, पर पुलिस फिर भी इस केस की तह तक जाने का फैसला करती है और केस की जांच पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां यह हादसा हुआ और यहां मौजूद आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। जो भी लोग उस घटना के वक्त मौजूद थे वो सब अपना अपना बयान देते हैं और पुलिस को कुछ चश्मदीद गवाह मिल जाते हैं, इसलिए पुलिस एक एक करके सभी गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज करना शुरू कर देती है, जो आगे जाकर इस केस के लिए बहुत अहम सबूत बनने वाले थे। पेट्रोल पंप की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यहाँ कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं
जिनसे केस को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती थी। इसलिए पुलिस अब इन सभी कैमरों को खंगालने का फैसला करती है और साथ ही पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर जो कैमरे थे उन्हें भी चेक किया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी रहती है, वहीं दूसरी तरफ दीपांकर की खबर सुनकर पूरा परिवार ब्यावरा आ जाता है। केस के बारे में जानने के लिए पुलिस दीपांकर के परिवार से भी पूछताछ करती है और दीपांकर की पत्नी पूनम बताती है कि 10 सितंबर के दोपहर को दीपांकर ने मुझे कॉल किया था और हम दोनों की नॉर्मल बातचीत हुई थी। दीपांकर की आवाज या बातों से ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि उन्हें किसी से खतरा है या फिर किसी बात की फिक्र है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ये सुनकर अब पुलिस दीपांकर के पिता से इन्वेस्टिगेशन करती है। दीपांकर के पिता बताते हैं कि 5 सितंबर को उन्होंने आखिरी बार दीपांकर को देखा था जब वो घर पर आया था। अक्सर दीपांकर परिवार से मिलने के लिए घर आता रहता था और इसी तरह 5 सितंबर को भी आया था। उस रात दीपांकर ने अपने पिता के साथ अच्छे से बात की। दीपांकर के बर्ताव से पिता को भी जरा सा एहसास नहीं हुआ कि दीपांकर को किसी तरह की कोई भी परेशानी है। इसके बाद दीपांकर 6 सितंबर को ब्यावरा वापस आ गया, यानी परिवार को भी दीपांकर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। इसी पूछताछ के बीच सुभाष द्विवेदी, जो कि खुद एक ऑफिसर थे और दीपांकर के अच्छे दोस्त माने जाते थे, वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आकर एक बयान देते हैं, जिसमें सुभाष बताते हैं कि 10 सितंबर के दोपहर को दीपांकर ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि जितना जल्दी हो सके देहात पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, क्योंकि मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है, मेरी जान खतरे में है। इससे पहले कि दीपांकर खुद देहात पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने जा पाते, उससे पहले ही कार आकर इन्हें टक्कर मार देती है और ये कंप्लेन किसके खिलाफ लिखवानी थी, ये सिर्फ एक राज बनकर रह जाता है। ये सब जानने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम का शक कहीं ना कहीं पुलिस कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी और करण पर जाता है। लेकिन अगर ये दोनों सच में साजिश के मास्टरमाइंड थे, तो फिर इन्होंने क्यों पुलिस स्टेशन आकर एक्सीडेंट की खबर दी? क्या यह एक्सीडेंट इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश? इस एक सवाल की गुत्थी पूरे केस का सच सामने ला सकती थी। इस सब का खुलासा करने के लिए पुलिस राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि एमटीओ की टीम को ब्यावरा बुलाती है, ताकि एक्सीडेंट से जुड़े कुछ अहम सबूत हाथ लग सकें। एमटीओ टीम थाने के बाहर खड़ी पल्लवी की कार चेक करना शुरू करती है और साथ ही दीपांकर की टूटी फूटी बाइक का भी मुआयना किया जाता है। ज्यादातर एक्सीडेंट तभी होते हैं जब या तो व्हीकल्स में कोई ज्यादा बड़ी खराबी आ गई हो या फिर ब्रेक्स फेल हो गए हो। और जब एमटीओ टीम पल्लवी की कार और दीपांकर की गाड़ी को चेक करती है तो दोनों व्हीकल्स एकदम सही होते हैं। ना तो इनमें ब्रेक्स फेल थे और ना ही कोई दूसरी खराबी थी। दीपांकर को तो खैर गाड़ी को रोकने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन पल्लवी ने कार के ब्रेक्स क्यों नहीं लगाए? क्योंकि कार तो पीछे से आ रही थी ना। अगर करण और पल्लवी अचानक सामने आई बाइक को देख चुके थे तो फिर उन्होंने जल्दी से ब्रेक क्यों नहीं लगाए? ये एक सवाल पल्लवी और करण के खिलाफ शक पैदा कर रहा था। इसी सिलसिले में पेट्रोल पंप के बाहर लगे कैमरों को खंगाला गया और चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की गई तो पता चला कि कार की स्पीड तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर पर आवर थी। फुटेज में साफ नजर आता है कि किस स्पीड से पल्लवी की कार दीपांकर की बाइक से टकराई थी। इस पूरी फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो करण ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी हो, क्योंकि बाइक के पास इतनी जगह थी कि कार आसानी से निकल सकती थी, पर फिर भी इनकी कार जबरदस्ती दीपांकर की बाइक से टकरा गई। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि यह एक्सीडेंट सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इसलिए अब पुलिस केस की तह तक जाने के लिए दीपांकर की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है, ताकि पता चल सके कि इनकी आखिरी पलों में किससे बातचीत हुई थी। जब सीडीआर निकाला जाता है तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिससे केस का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। पुलिस को पता चलता है कि सुभाष द्विवेदी से पहले दीपांकर ने पल्लवी सोलंकी से ही बात की थी और दीपांकर को मिलने के लिए भी बुलाया था। लेकिन क्यों? दीपांकर और पल्लवी का आपस में क्या कनेक्शन था? करण का इस पूरे मामले में क्या रोल था? यही सवाल अब पुलिस को भी परेशान कर रहे थे। पुलिस को ये सब जानने के बाद इतना तो पता लग गया था कि इस सबके पीछे कहीं ना कहीं पल्लवी की साजिश छुपी हुई है। इसलिए पुलिस पल्लवी और करण से पूछताछ करने का फैसला करती है, क्योंकि दीपांकर के बाद अब यही दोनों थे जो पूरी कहानी बता सकते थे। पुलिस के पूछने पर पहले तो पल्लवी और करण दोनों कुछ भी नहीं बताते और पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, जबकि पल्लवी तो अपने ही बयान को बार बार बदलने लगती है। और जब पुलिस अपना सख्त लहजा इख्तियार करती है तो पल्लवी टूट जाती है और एक ऐसे सच का खुलासा करती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। पल्लवी मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के कुक्षी टाउन से बिलोंग करती थी। परिवार ने पल्लवी को बड़े नाजों से पाला था और पल्लवी की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया था। बचपन से ही पल्लवी को भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब पल्लवी बड़ी हुई तो इसकी मुलाकात साल 2016 में कुक्षी टाउन के पास के ही एक लड़के से हुई।
जिसका नाम था करण। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए और जल्द ही इनकी दोस्ती हो गई। अब क्योंकि दोनों पास के ही इलाकों में रहते थे, इसलिए अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था और दोनों को एक दूसरे के साथ बाहर रहना, घूमना, हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता था। करण पेशे से एक ड्राइवर था और काम न होने पर फल वगैरह का ठेला भी लगा लिया करता था। धीरे धीरे करण और पल्लवी की नजदीकियां बढ़ती गई और ये दोस्त से लव पार्टनर बन गए। इनका मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही होता था, इसलिए जब गांव वालों ने इन्हें इस तरह से घूमते फिरते हुए देखा तो पूरे गांव में इनकी चर्चा होने लगी और दोनों के परिवार तक भी ये बात पहुंच गई। दोनों परिवारों ने आपस में बैठकर बात की। करण का परिवार पल्लवी को अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी था, पर पल्लवी की फैमिली को करण बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेटी का हाथ एक ड्राइवर के हाथ में नहीं थमाना चाहते थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार और एक अच्छी नौकरी पेशे वाला लड़का चाहिए था, इसलिए उन्होंने करण का रिश्ता ठुकरा दिया। पर अब करण भी पल्लवी के साथ रहना चाहता था और देखते ही देखते दोनों परिवारों के बीच एक बड़ा विवाद बन गया। ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि पंचायत तक जा पहुंचा। पूरे मामले को सुनने के बाद पंचायत अपना फैसला सुना देती है कि करण और पल्लवी आज के बाद किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, यानी इन दोनों को पंचायत ने अलग अलग रहने का हुक्म दे दिया था। अब क्योंकि पंचायत का फैसला था, इसलिए पल्लवी और करण भी दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद पल्लवी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करती है और 2018 में इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। बेटी की नौकरी के बाद माँ बाप भी पल्लवी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और 2020 में एक लड़का भी इन्हें पसंद आ जाता है। दिसंबर 2020 में ही पल्लवी की शादी फिक्स हो जाती है और कार्ड्स वगैरह भी छप जाते हैं। रस्मों के मुताबिक पल्लवी अपने परिवार के साथ 2 दिसंबर को सबसे पहला कार्ड मंदिर में रखने जाती है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ये लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर तभी बीच रास्ते में इनके सामने एक बाइक आ जाती है जो कार का रास्ता रोककर खड़ी रहती है और इस पर सवार होता है पल्लवी का एक्स बॉयफ्रेंड करण, जिसे देखकर पल्लवी कार से बाहर निकलती है और करण हाथ में बंदूक थामे इसको शूट कर देता है, क्योंकि करण पल्लवी को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। पल्लवी को शूट करने के बाद ये खुद को भी गोली मार लेता है और दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जल्दी से इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है और किस्मत से दोनों बच जाते हैं और फिर करण के खिलाफ केस फाइल कर उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पल्लवी वापस अपनी जॉब करने लगती है क्योंकि शादी टूट गई थी। इसी बीच इसकी मुलाकात होती है दीपांकर से। दीपांकर ब्यावरा थाने में पोस्टेड था, जबकि पल्लवी पचोरे थाने में, लेकिन फिर भी काम के सिलसिले में दोनों की मुलाकात हो जाती है और ये सरसरी सी मुलाकात का प्यार में बदल जाती है, इन्हें खुद पता नहीं चलता। दोनों ही सरकारी क्वार्टर में अकेले रहते थे, इसलिए आराम से मिलना जुलना हो जाता था। दोनों का प्यार परवान चढ़ता जाता है और इसी बीच करण बेल पर जेल से रिहा हो जाता है और किसी तरह पल्लवी का एड्रेस जानकर उससे मिलने चला जाता है। पल्लवी पहले तो इसे देखकर बहुत गुस्सा होती है, पर जब करण इसे अपने प्यार के बारे में बताता है और पल्लवी के नाम का अपने सीने पर टैटू बना हुआ दिखाता है तो पल्लवी भी पिघल जाती है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, जबकि पल्लवी दीपांकर से दूर होने लगती है क्योंकि ये जान चुकी थी कि दीपांकर शादीशुदा है। फिर आता है 4 सितंबर का दिन, जब पचोरे में किसानों ने सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया था और यहीं पर दीपांकर की भी तैनाती थी। ये ड्यूटी खत्म करने के बाद पास के ही पल्लवी के क्वार्टर में उससे मिलने चला जाता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं, पर तभी करण यहाँ आ जाता है और यहाँ पल्लवी के डबल लव का खुलासा होता है, जिसके बाद दीपांकर और करण में बहसबाजी होती है और दीपांकर यहाँ से चला जाता है और गुस्से में दीपांकर पल्लवी के पिता को फोन कर करण के बारे में सब कुछ बता देता है। इस वक्त परिवार को पता चलता है कि उनकी बेटी करण के साथ रह रही है। इस बात से करण का गुस्सा दीपांकर पर और फूट पड़ा। अगले दिन पल्लवी दीपांकर से मिलने जाती है और उससे करण के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। पल्लवी अब करण के साथ रहना चाहती थी क्योंकि दीपांकर शादीशुदा था और उसके साथ फ्यूचर नहीं था, इसलिए पल्लवी और करण दोनों दीपांकर को रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं, पर मारने का नहीं बल्कि प्यार से समझा बुझाकर उसे पल्लवी से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर दीपांकर नहीं मानता। 10 सितंबर को भी करण और पल्लवी दोनों दीपांकर को मिलने बुलाते हैं और यहाँ बातचीत के दौरान फिर से करण और दीपांकर के बीच लड़ाई हो जाती है और करण इसे मारने की धमकी देता है। पल्लवी के धोखा देने से दीपांकर काफी दुखी होता है और इन दोनों के पुलिस कंप्लेन लिखवाने की धमकी देता है और सुभाष को फोन करके पूरी बात बताता है कि उसकी जान को खतरा है। इतने में करण स्पीड से कार लाकर इसकी बाइक को ठोक देता है और दोनों अचानक एक्सीडेंट का बहाना लगाकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जबकि ये इनकी सोची समझी साजिश थी ताकि दोनों आराम से साथ रह सके। ये सब जानने के बाद पुलिस पल्लवी और करण को अरेस्ट कर लेती है और इन पर दीपांकर को मारने का मुकदमा चलाया जाता है, जिसका अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों को क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।